हाँ तो बच्चों, आज हम बात करते हैं वुडवार्ड और फिशर्स रूल के बारे में। ये जो नियम है हमें ये बताता है कि कोई भी जो संयुग्मित डाइईन है उस संयुग्मित डाइईन में विभिन्न समूह या प्रतिस्थापी जो समूह हैं जुड़ जाते हैं या कोई डबल बंध जो है उनके संयुग्मन में हो तो किस प्रकार जो है लैम्ब्डा मैक्स के मान में परिवर्तन होता है। इस नियम का उपयोग करके हम किसी भी जो संयुग्मित डाइईन है उसके लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। वुडवार्ड और फिशर जो है उसने इसके लिए कुछ सामान्य नियम दिए। उन्होंने बताया कि 1,3 जो ब्यूटाडाइइन है उसके लिए जो है मूल मान हम 217 नैनोमीटर मान करके उसके लिए अधिकतम अवशोषण के लैम्ब्डा मैक्स जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने जो है 1,3 ब्यूटाडाइइन के लिए जो है मूल मान जो है अवशोषण का वो 217 nm माना। अब हम जो है इसमें ये बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो संयुग्मित डाइईन है वो कौन कौन से प्रकार की होती है और उनके लिए जो है वुडवार्ड और फिशर के नियम से लैम्ब्डा मैक्स का मान जो है मूल मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विवर्त श्रृंखला में संयुग्मित द्विबंध कि संयुग्मन में कौन कौन से द्विबंध पाए जाते हैं और इसकी जो मूल इकाई है खुली हुई जो श्रृंखला है या जो एलिसाइक्लिक जो डाइईन है उसमें यदि संयुग्मित डबल बंध है तो इसकी मूल जो इकाई है वो है आपकी 1,3 ब्यूटाडाइईन। यानी कि ब्यूटाडाइईन को जो है हम इसकी मूल इकाई मानते हैं और इसके लिए अधिकतम अवशोषण की लैम्ब्डा मैक्स जो है उसका मान 217 nm होता है। यानी कि 1,3 ब्यूटाडाइईन के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान मूल जो मान है वो 217 nm होता है। एक अन्य प्रकार का जो कॉन्जुगेटेड डबल बंध है वो होता है होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बंध यानी कि समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध। यदि यौगिक में सभी संयुग्मित जो द्विबंध हैं वो एक ही वलय में उपस्थित हो। होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड जो डबल बंध है उसकी यदि हम बात करते हैं तो यदि जो कॉन्जुगेटेड जो डबल बंध हैं वो एक ही वलय में हो तो उन्हें हम होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बंध कहते हैं। जैसा आप जो है इस उदाहरण में देख सकते हैं कि ये जो उदाहरण है इसमें पहले वाले उदाहरण में मतलब एक ही वलय के अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बंध है। इसी तरह से दूसरे वाले जो उदाहरण है उसमें भी जो है एक ही वलय में एक कॉन्जुगेटेड डबल बंध उपस्थित है। अब अन्य प्रकार का जो तीसरे प्रकार का जो कॉन्जुगेटेड डबल बंध है वो है आपका हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बंध विषम चक्रीय संयुग्मित द्विबंध। यदि यौगिक जो है उसमें उपस्थित संयुग्मित जो द्विबंध हैं वो दो भिन्न भिन्न वलयों में उपस्थित हो यानी कि अलग अलग वलयों में अगर डबल बंध उपस्थित है तो उसे हम विषम चक्रीय संयुग्मित द्विबंध कहते हैं, जो कि हम इन दो उदाहरणों में देख सकते हैं। दो वलय हैं और दोनों में एक एक द्विबंध है और ये दोनों जो बंध हैं वो संयुग्मित है। इसी तरह से दूसरी जो उदाहरण है उसमें भी हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। अन्य प्रकार के जो द्विबंध हैं वो बाह्य चक्रीय और अंतः चक्रीय यानी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए वुडवार्ड और फिशर नियम से लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात करने से पहले। तो हम जो है बाह्य चक्रीय और विषम चक्रीय जो यौगिक जो द्विबंध है उनको इन उदाहरणों में देख सकते हैं। पहली जो वलय है उसमें जो है दो द्विबंध दिखाए गए हैं। यदि आप देख रहे हो तो दो डबल बंध हैं। एक जो डबल बंध है वो वलय के बाहर है जिसे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बंध कहते हैं और एक जो डबल बॉन्ड है वो वलय के अंदर है उसे हम अंतः चक्रीय द्विबंध या एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे। यदि हम दूसरे उदाहरण में बात करें तो इसमें दो वलय है, वलय ए
और वलय बी। इसमें जो वलय ए जो है उसके लिए ये जो बंध है, वलय बी का जो द्विबंध है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बंध है। इसी तरह से दूसरी जो एग्जाम्पल है उसमें वलय ए और वलय बी इन दोनों में ही जो है वलय ए का डबल बंध वलय 2 के लिए एक्सोसाइक्लिक, वलय बी के लिए एक्सोसाइक्लिक है, जबकि जो वलय बी का जो डबल बंध है वो वलय ए के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बंध है। अब हम जो है आसानी से वुडवर्ड और फिशर जो रूल है उसके द्वारा किसी भी कॉन्जुगेटेड जो डाइईन है, चाहे वो 1,3-ब्यूटाडाइईन या उसके व्युत्पन्न हो, या होमोएन्युलर डाइईन या उसके व्युत्पन्न हो, या हेटेरोएन्युलर डाइईन या उसके व्युत्पन्न हो, इसके लिए जो वुडवर्ड और फिशर जो नियम है उसके लिए विभिन्न डाइईनों के लिए लैम्ब्डा मैक्स के मूल मान दिए गए हैं। और वुडवर्ड और फिशर्स ने बताया कि 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है उसके लिए लैम्ब्डा मैक्स का जो मूल मान है वो होता है 217 nm। समचक्रीय जो डाइईन है या होमोएन्युलर जो डाइईन है उसके लिए 253 nm लेते हैं, और विषम चक्रीय डाइईन के लिए जो मूल मान है लैम्ब्डा मैक्स का वो 214 nm होता है। और विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापी और विभिन्न जो व्युत्पन्न हैं इनके 1,3-ब्यूटाडाइईन, होमोएन्युलर डाइईन और हेटेरोएन्युलर जो डाइईन है उसके लिए विभिन्न प्रतिस्थापियों और अलग अलग परिस्थितियों के लिए जो लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती है। और उन्होंने जो है वुडवर्ड और फिशर ने बताया कि किस समूह के उपस्थित होने पर इनके जो मूल मान है उसमें कितने की वृद्धि होगी। तो उन्होंने ये बताया कि यदि किसी भी जो कॉन्जुगेटेड डाइईन है उसमें संयुग्मन का विस्तार करने वाले जो डबल बंध उपस्थित हो, यानी कि डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन हो, तो प्रत्येक डबल बंध के लिए +30 मान जो है वो जोड़ देते हैं। यदि एक डबल बंध जो है कॉन्जुगेशन में वृद्धि करता है तो उसके लिए +30 में वृद्धि करेंगे। यदि 2 डबल बंध जो है वो कॉन्जुगेशन में विस्तार करते हैं तो उस स्थिति में जो है हम +60 जोड़ देंगे। इसी तरह से प्रत्येक एल्किल प्रतिस्थापी के लिए +5 की वृद्धि करते हैं, और जितनी वलय अवशेष होंगे उतने के लिए प्रत्येक वलय अवशेष के लिए 5 की वृद्धि करते हैं, +5 की। एस्टर यदि समूह प्रतिस्थापी के रूप में है तो +6 की वृद्धि करते हैं। एसआर समूह यदि प्रतिस्थापी में है तो +30 की वृद्धि करते हैं। एसीटेट यदि प्रतिस्थापी के रूप में हो तो लैम्ब्डा मैक्स के मान में कोई वृद्धि नहीं होती, और NR2 समूह यदि प्रतिस्थापन में है तो +60 की वृद्धि होती है, और क्लोरो ब्रोमो आदि अगर प्रतिस्थापी हैं तो उसके लैम्ब्डा मैक्स के मान में जो है +5 की वृद्धि होती है। तो अब हम जो है वुडवर्ड और फिशर नियम के द्वारा किसी भी कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए, चाहे होमोएन्युलर हो चाहे हेटेरोएन्युलर हो, और चाहे जो है आपकी विवर्त श्रृंखला या खुली श्रृंखला वाली जो है 1,3-ब्यूटाडाइईन का व्युत्पन्न हो, उसके लिए जो है हम सैद्धांतिक रूप से लैम्ब्डा मैक्स की गणना कर सकते हैं। इसे जो है हम अलग अलग उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। पहले जो है हम एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो है इस यौगिक 1,3-ब्यूटाडाइईन का प्रतिस्थापी है। यदि हम इसको देखें तो ये अचक्रीय यौगिक है और 1,3-ब्यूटाडाइईन का प्रतिस्थापी है। क्योंकि ये 1,3-ब्यूटाडाइईन का प्रतिस्थापी है अतः इसके लिए जो मूल मान है वो आएगा 217 nm। और यदि हम इसमें विचार करें तो इसमें जो है 2 CH3 समूह जो है प्रतिस्थापी हैं। दो एल्किल समूह जो है प्रतिस्थापी है, इसलिए प्रत्येक एल्किल समूह के लिए +5, और चूंकि 2 एल्किल प्रतिस्थापी हैं इसमें, इसलिए इसके लिए जो है 217 में +10 जो है जोड़ देंगे। और यदि हम विचार करें तो इसमें जो ये
1,3 ब्यूटाडाइईन है उसमें ए और बी, स्मॉल ए और बी जो है वहाँ पर वलय अवशेष हैं, रिंग रेसिड्यू है। कहने का मतलब इस यौगिक में 2 रिंग रेसिड्यू है, इसलिए जो है प्रत्येक के लिए +5, अतः 2 वलय अवशेष के लिए जो है 10 इसमें जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर के इस यौगिक में 1,3 ब्यूटाडाइईन के लिए 217 Nm, 2 एल्किल प्रतिस्थापियों के लिए +10 Nm और एक इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए +5 और 2 वलय अवशेषों के लिए +10 जोड़ देते हैं। इस प्रकार इस जो यौगिक है उसके लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान जो है वो हो जाएगा 242 Nm है। तो वुडवर्ड और फिशर नियम से इस प्रकार जो है हम ये इसके लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण पर जब हम विचार करते हैं, इस उदाहरण को हम देखते हैं तो इसमें जो है 2 वलय हैं ए और बी, और वलय ए में एक डबल बंध है और वलय बी में एक डबल बंध है, दोनों ही कॉन्जुगेटेड है। इस प्रकार से 2 अलग अलग वलयों में डबल बंध है जो कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये एक विषम चक्रीय यौगिक है। तो विषम चक्रीय यौगिक के लिए मूल मान जो है लैम्ब्डा मैक्स का वो होता है 214 Nm। इसी तरह से यदि हम इस यौगिक को देखते हैं तो इसमें 3 रिंग रेसिड्यू है, एक ए, एक बी और एक सी जगह से, और प्रत्येक के लिए +5 हम यदि जोड़ते हैं तो +15 जो है इसके लिए रिंग रेसिड्यू के लिए जोड़ देंगे। और एक जो है डी, जहाँ एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है डी बिंदु पर, तो उसके लिए +5 और वलय ए का जो द्विबंध है वो वलय बी के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बंध है, इसलिए इसमें एक बाह्य चक्रीय द्विबंध है उसके लिए +5। तो टोटल जो है इस यौगिक के लिए लैम्ब्डा मैक्स का सैद्धांतिक मान जो है वुडवर्ड और फिशर के नियम से वो है 239 Nm। यदि हम इन सबको जोड़ देते हैं तो इसके लिए आता है 239 Nm। इसी तरह से यदि हम जो है इसको और आगे समझते हैं और एक उदाहरण पर और विचार करें तो इस उदाहरण को हम देखते हैं तो इसमें जो है वलय ए और बी यानी कि दोनों वलय में, एक वलय में एक डबल बंध है और 2 जो वलय है उसमें 2 डबल बंध है। इसका मतलब यह है कि वलय ए और वलय बी जो है वो विषम चक्रीय है, लेकिन एक ही वलय में 2 बंध जो है कॉन्जुगेटेड है डबल बंध। तो ये जो यौगिक है वो समचक्रीय स्थिति भी है इसमें और विषम चक्रीय स्थिति भी है। यदि 2 भिन्न भिन्न स्थितियां इसमें उत्पन्न होती हैं तो ऐसी स्थिति में हम जो है समचक्रीय जो यौगिक है उसको का मूल मान लेते हैं। तो यहाँ इसका जो मूल मान होगा वो होगा 253 Nm, क्योंकि ये समचक्रीय है। इसी तरह से इसमें जो है ए बी और सी 3 जो है वो रिंग रेसिड्यू है, प्रत्येक के लिए +5, तो 3 के लिए +15 जो है वो मान हम जोड़ देते हैं। इसी तरह से जो है एक इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बंध है जो कि वलय ए के साथ है, वलय बी का जो बंध है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बंध है, इसलिए इसमें एक +5 जोड़ देंगे। और इसी तरह से एक डबल बंध जो है वो कॉन्जुगेशन में वृद्धि करता है, तो 1 डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन है जिसके लिए हम +30 जोड़ देते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि इसको हमने होमो एन्युलर डाइईन मानते हैं जिसके लिए 253 Nm, 3 रिंग रेसिड्यू है ए बी और सी, इनके लिए +15, एक डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन में वृद्धि हो रही है उसके लिए +30, और एक जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बंध है उसके लिए +5। तो इन सबको जोड़ने पर जो है इस यौगिक के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान 303 आता है। इस तरह से हम वुडवर्ड और फिशर नियम के द्वारा किसी भी कॉन्जुगेटेड जो डाइईन है, चाहे वो खुली श्रृंखला वाली डाइईन हो या फिर होमो एन्युलर डाइईन हो या हेटेरो एन्युलर डाइईन के लिए लैम्ब्डा मैक्स का सैद्धांतिक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।